आज हम सभी प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में जानेंगे। छात्रों, हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन दिखाई पड़ती है। घर से स्कूल के रास्ते में आप कितनी सारी वस्तुएं देखते हैं। तालाब, नदी, हरे भरे पेड़ पौधे, अपने आसपास के परिजन, मित्रजन, दुकानें, ईंटें, रोड, पशु पक्षी, खेलते हुए हमारे भाई बहन, मित्र बंधु, सभी को हम देख पाते हैं। यहाँ तक कि हमारी कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य भी अगर चलता है तो कैसे चलता है? क्योंकि हम सभी एक दूसरे को देख पाते हैं। और इस सारी गतिविधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इस सभी गतिविधियों के मूल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रकाश की उपलब्धता। अगर प्रकाश की उपलब्धता ना हो तो हम कोई भी अपनी दैनिक गतिविधियों को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हमारे दिनचर्या का आधार ही प्रकाश की उपलब्धता है। अगर रात्रि में हमारे घरों में अगर बिजली कट जाती है, हमारे पास रात्रि में संसाधन नहीं रहते हैं प्रकाश के, अंधेरा छा जाता है, तो हम सभी क्या करते हैं? प्रकाश के लिए सबसे पहले हम वैसे साधनों को उपलब्ध कराना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम प्रकाश उपलब्ध करा सके। और इनमें से कई साधन हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे बिजली का बल्ब, चिराग, दिया, टॉर्च, लालटेन और भी कई सारे साधन हैं जिनका उपयोग आज हम वैज्ञानिक उपलब्धि के इस दौर में तात्कालिक रूप से प्रकाश को पाने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी गतिविधियों के मूल में प्रकाश है। और अगर हम इस तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। इसके बिना हम किसी भी तरह की गतिविधियों को पूर्ण नहीं कर सकते। प्रकाश के विभिन्न स्रोतों की जब बात उठी है तो हम विभिन्न स्रोतों में विभिन्न संसाधनों को हम जानते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानते हैं कौन सा है? इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य अनादि काल से इस पृथ्वी में प्रकाश के उपलब्ध करा रहा है। यह एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। हमारे दैनिक जीवन की कई गतिविधियां इसके बिना नहीं हो सकती हैं। सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर मानव जीवन का आधार तत्व है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। रात्रि में टिमटिमाते हुए तारों का प्रकाश भी हमें उपलब्ध होता है। और तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है एक जीव जो बहुत ही अद्भुत है, वो है जुगनू। इसके शरीर में कई तरह के प्रकर्मों, कई तरह की शारीरिक आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे कि प्रकाश प्राप्त होता है। यह एक प्रकृति का अद्भुत जीव है जिसके पास स्वयं के प्रकाश को उत्पन्न करने की क्षमता है। इन सबों के अतिरिक्त हम कई तरह के मानव निर्मित साधनों का प्रयोग भी प्रकाश को पाने के लिए करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कई सदियों से हम मोमबत्ती का उपयोग प्रकाश की उपलब्धता के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक उपलब्धि के दौर में बिजली का बल्ब भी उपयोग में आया और इसके आगे हमारे उपयोग में टॉर्च भी आया जिन्हें हम अपने हाथों में लेकर भी कहीं भी घूम सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकाश की उपलब्धता के लिए वैज्ञानिक उपलब्धि के इस दौर में और भी कई साधनों का प्रयोग किया जा रहा है जिसकी गिनती हम अपने हम आसपास के दैनिक जीवन में पा सकते हैं। वस्तुतः प्रकाश के अभाव में किसी भी तरह की गतिविधियों का संचालन करना असंभव है और इसके लिए हम कई तरह के साधनों का उपयोग कर रहे हैं जो मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रकाश के स्रोतों का अगर हम दो बंटवारा करते हैं, दो भागों में बांटे, मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत, तो इस तरह से हम एक विवरणी बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। आप अपने स्तर पर इन गतिविधियों को
अपनी गतिविधि के अंतर्गत कई स्रोतों को जोड़ भी सकते हैं, इसकी सूची बना भी सकते हैं। एक रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो रात्रि में चंद्रमा को चमकता हुआ देखते हैं, ये उस पर प्रकाश नहीं है। जिस सौरमंडल में हम सभी निवास करते हैं, हमारे पृथ्वी स्थित है, उस सारे सौरमंडल में सिर्फ सूर्य के पास ही प्रकाश है। और सूर्य प्रकाश के कारण ही चंद्रमा और कई अन्य ग्रह जो हम विभिन्न टेलीस्कोप के माध्यम से या खुली आंखों से भी कभी कभी देख पाते हैं, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। आज हम सभी ने प्रकाश के मूलभूत स्वरूप और इसके प्राकृतिक मानव निर्मित स्रोतों के बारे में चर्चा की। अधिक ज्ञानवर्धक जानकारियों एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप www.gyanshaktionline.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं और कई एजुकेशनल वीडियोस, ई बुक्स को आप देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगामी कड़ियों में प्रकाश के विभिन्न विशेषताओं पर हम पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।